तो सर अभी कुछ अफवाहें हैं आपके बारे में या कुछ शिकायत है उनको आपको क्लैरिफाई करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर पहली अफवाह ये है कि आप बहुत हंसमुख स्वभाव के हैं, इसलिए लड़कियां आप पे बहुत फिदा होती हैं। देखो मैं कोलगेट रोज करता हूँ इसलिए मैं हंस लेता हूँ। अब वो जो हंसे तो उसमें मेरी क्या कसूर है। जैसे एक आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ। एक बार कहा गया था कि जो पुरानी फिल्में थी उसमें कहते थे कि धर्मेंद्र है और एक देवानंद है, जब वो ब्लैक ड्रेस पहना करते थे तो लड़कियां फिसल जाया करती थी। वो वाक्य ऐसा नहीं था कि लड़कियां फिसल जाया करती थी। हुआ क्या था कि एक बार देवानंद और धर्मेंद्र गाड़ी से जा रहे थे, उस समय बॉम्बे में बरसात हो रखी थी और बरसात हो रखी थी, वो लड़कियां फिसल फिसल के पड़ गई। तो अखबार में छाप दिया कि देवानंद और धर्मेंद्र को ब्लैक कपड़े पहनने बैन किया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अगर वो पसंद करती है तो बहुत अच्छा है। कौन नहीं चाहेगा कि कोई किसी को अच्छा लगे। मतलब ये माने तो आधी अफवाह है और आधा सच है। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि सच तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो झूठ ही होगा। जो धर्मेंद्र वाला किस्सा मैंने आपको बताया कि लोग बना देते हैं, वैसा होता नहीं। नेक्स्ट अफवाह आपके बारे में ये है हाँ। कि आपकी वाइफ को आपके ऊपर बहुत शक रहता है इसलिए आपको हर वो पीरियड के बाद वीडियो कॉल करती है कि आप कहाँ हो, दिखाओ हमें। देखो ऐसा है, वाइफ का मैं कहना चाहूँ कि उन्होंने कभी भी मुझे मतलब शक हो सकता है पर मुझे जाहिर होने नहीं दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका भी अकाउंट है। अब क्या होता है कि कई बार जब दो इंसान हंसते खिलते हुए किसी को दिखे तो एक जलनखोर क्या करेगा कि उसके अंदर दूरियां पैदा कर देगा। तो ऐसा हो सकता है। बाकी वीडियो कॉल वाला ये सिस्टम बच्चे की क्लास के बता सकते हैं, कभी नहीं आया। ये अफवाह ही हो सकती मतलब है। अफवाह है। बिल्कुल, ये तो सरासर अफवाह है। हम तो घर पर बैठे होते हैं तो मैं तो मोबाइल पर लगा रहता हूँ, वो कहते हैं खाना खा लो, खाना खा लो, तब भी हम ज्यादा इतनी बात नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो कॉल तो मतलब घर में अच्छा खासा खौफ है। खौफ तो लुगाई को डर के ना कौन लगे। अगर मैं हंस के चला जाऊं तो पीछे आज हंस कर क्यों आए, और फिर रोक कर चला जाऊं तो मुंह क्यों सुधारा क्यों है, थाने में ही दिखी गए, तो फर्क पड़ता है उस चीज का। ये तो देखो वो है, जब आप शादी करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि अफवाह क्या होती है, सच्चाई क्या होती है। नहीं सर, कभी ऐसा हुआ है मान लो किसी से आप बात कर रहे हो और मैंने देख लिया हो, चलो तो ठीक है, मैं फटाफट मैसेज डिलीट कर देता हूँ और इसके ज्यादा और क्या होगा, मैं मुझे पता ना लगे। और वो भी चाहे तो मैं ये कह कभी देता हूँ, पकड़े गए हो लाइव? पकड़ा तो मैं 2-3-4 बार गया हूँ, लेकिन मैंने फिर बाद में उनको कह दिया कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं बात कर रहा था, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं काट देता हूँ, और क्या है। तीसरी अफवाह ये है कि आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और आपको एक्टिव रहने का बहुत शौक है, इसलिए कुछ भी क्लास नहीं होता आप लाइव आ जाते हैं। अब मुझे ये बताओ, जब सोशल मीडिया से ही पहचान मिली है, जब वहां से हम आगे बढ़े हैं, तो फिर एक्टिव क्यों ना रहे और मैं लाइव क्यों ना हूँ। ये मेरा परिवार है। मैंने तो ये हर बार हर स्टूडेंट को कहा है कि आप अगर आकर मेरे पास पढ़ते हैं और आप में हुनर है पढ़ाने का तो पढ़ाओ, ये तुम्हारा ही है भाई। मैं राहत इंदौरी साहब आपने सुना होगा। हाँ। राहत इंदौरी साहब अपने साथ थोड़ी ना लेके अपने यूट्यूब चैनल को, अपने इंस्टाग्राम चैनल को या अपनी दौलत को साथ में भी लेके जाऊंगा, सब यहीं रह जाना है। तो फिर मैं किस प्रकार से इनसे दूरियां बनाऊं। हाँ, हो सकता है मेरा स्वास्थ्य खराब होता है, मेरा भी परिवार है, भाई बहन है, रिश्तेदार हैं, उनको समय देना पड़ता है, मेरे दोस्तों को समय देना पड़ता है, बुक्स को समय देना पड़ता है, या ससुराल में जाना पड़ता है, जिम्मेदारियां बहुत आ गई है, तो मैं कभी कभी लाइव नहीं आ पाता। तो फिर मैं कहीं मोबाइल से लाइव आ जाता हूँ, बात ही कर लो। उसमें हमेशा यही मिलता है कि अगर मैं अकेला हूँ तो मुझे ये मेरे साथ में है। और आज तक मुझे लगा ही नहीं, जब से यूट्यूब पर आने लगा तो उसके बाद में मुझे ये लगा कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और मुझे वो हौसला देते हैं कि यार तुम बहुत आगे जाओगे, तुम्हें बहुत फेम मिलेगी, तुम्हारे हाथ की रेखाएं बताती है, तुम आगे कुछ कर सकते हो, बहुत मेहनती हो। तो वो जब जुनून, एक कहते ना पुनर्बलन, भाई साइकिल चल रही थी, पीछे से कोई पकड़ के कह रहा चलाए जा, नीचे मत देखना, बस तू चलाए जा। तो वो यही मेरे दोस्त हैं, यही मेरा परिवार है। ये मुझे कहते हैं कि आप आगे बढ़ते जाओ, आज ये क्लास लो, आज ये पढ़ाओ। मैं कई बार ऐप में क्लासें नहीं लेता हूँ, आलसी भी बन जाता हूँ, लेकिन मुझे फिर बाद में जैसे ही पेपर नजदीक आता है उनका, मैं फटाफट राती जोगे लगा देता हूँ। और राती जोगा का चर्चा तो पूरे राजस्थान में रहा है। मतलब ये सच है, अफवाह नहीं है। हाँ, ये सच है। तो नेक्स्ट अफवाह आपके बारे में ये है कि सर आप जितना पढ़ाते हैं उससे भी ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं। देखो, हंसी मजाक करना जरूरी है। मैं कहूँ कि मैं हंसी मजाक करते हुए शायरी बोल दूँ कि तेरा गले मिलना ना मिलना तो तेरी मर्जी सही, पर तेरे चेहरे से लग रहा है कि तेरा दिल कर रहा है। और वो ऐसे कहे कि तेरा पढ़ना ना पढ़ना तो तेरी मर्जी सही, ठीक है, पर तेरे चेहरे से लग रहा है कि तेरा पढ़ने का मन कर रहा है। तो मैं ट्रेनिंग में जब था तो मुझे एक बात सिखाई गई थी कि आप चाहे हंसकर ट्रेनिंग करो, चाहे आप रोकर ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो ये पढ़ाई भी वही है, चाहे आप हंसकर पढ़ो, चाहे आप रोकर पढ़ो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कल को फिर वही है, आलू ले लो, गोभी ले लो, वो भविष्य है।
है, हम कहीं किराने की दुकान पर काम करते हुए दिखेंगे, कहीं और मजदूरी हमसे नहीं हो सकती। आज का युवा मजदूरी नहीं कर सकता है, वह गैंगस्टर बन सकता है, वह चोरी कर सकता है, नशेड़ी बन सकता है, पर मजदूरी बहुत मुश्किल हो रखी है उसके लिए, क्योंकि धूप में जाना, ईंटें उठाना, गधा गाड़ी पर लोड करना, ट्राली भरना, ये आज के युवा से अगर उसने एमए की डिग्री कर ली तो बिल्कुल नहीं कर सकता है वो। और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। हंसी मजाक इसलिए जरूरी है कि मैं कहूँ जीवन में रोना क्यों, हमें जीवन एक बार मिला है, तुमसे पढ़ाई नहीं होती तो काम धंधे लगो, और पढ़ना है तो फिर रोकर क्यों पढ़ना, हंसकर पढ़ो। दिखावे के लिए कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको फिर कोई कहे कि आप ऐसे धावक बन रहे हैं। आप चाहे डूंगरी पर दौड़े, चाहे आप पटरी पर दौड़े, चाहे आप ट्रैक पर दौड़े, चाहे आप धोरों में दौड़े, आपका काम दौड़ना है। तो जब आप स्टूडेंट हैं तो आपका काम फिर पढ़ना है, चाहे फिर आप हिस्ट्री पढ़ें, चाहे कल्चर पढ़ें, चाहे पॉलिटी पढ़ें, आपका सिलेबस आपके ध्यान में हो और लगातार पढ़ो, और वो आपको करना ही पड़ेगा। और आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा, कोई दूसरा करेगा। वो जगह तो भरनी है, तुम्हारे में दम है तो तुम भर लो, नहीं तो कोई और भर के जाएगा। बस इस कारण थोड़ा हंसी मजाक के साथ उनको मोटिवेशन दे देते हैं, ताकि उन्हें ये लगे कि हम जिंदा हैं। ये है। अच्छा, मतलब ये सही है। हाँ। तो नेक्स्ट एक शिकायत है आइए कि सर अब पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हैं, मैसेज का या कमेंट का रिप्लाई नहीं देते। ये बात मैंने आपको पहले भी बात कर ली है कि बदला मैं नहीं हूँ, बदल आप लोगों ने दिया है। मैं पहले भी वैसे ही था। एक एज है, मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता होगा कोई डायरेक्टर होगा जो कोचिंग का, वो किसी स्टूडेंट से मिलता भी नहीं होगा। मैं, आप भी आकर गए थे पहले, तो आपने देखा होगा यहाँ तमाम विद्यार्थी बैठे थे, मैं खुद काउंसलिंग कर रहा था। मैं प्रत्येक उस विद्यार्थी से मिलता हूँ जो मेरे पास आता है। संबंध खराब कभी नहीं होने चाहिए। तुम्हें अच्छा नहीं लगा तुम जा सकते हो, ठीक है, तुम्हारे लिए आप घर पर हैं, मैं आपको जबरदस्ती नहीं ला रहा हूँ। मेरा कार्य है उसको पढ़ाना, जो मेरे पास है उसे देना, ठीक है। मैं केवल नहीं हूँ कि सब कुछ ही मुझे आता हो, पर जितना मुझे आता है मुझे खुद पर विश्वास है कि इतना तुम्हारा पेपर पास करवा देगा। और बाकी के जो रिजल्ट्स हैं, टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट्स हैं, या लोगों जो चयन हुए हैं गत वर्षों की पुलिस भर्ती का, प्रत्येक कोई भी सिपाही अगर बना है, वो मेरा भाई बहन जो भी, तो उसने मुझे ज़रूर देखा है। तो अब मैं उनको पढ़ाऊँ या कमेंट्स के रिप्लाई दूँ या फ़ोन उठाऊँ, टेक्निकल टीम है, आप उनसे बात कीजिए। मुझसे मिलना चाहते हैं तो इस संस्थान में पधारें, बैठकर मेरे साथ बातें करें, मेरा भी दिन निकलेगा, आपका भी निकलेगा। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं।